आपके सामने की आज नंबर 185 उसके बाद 185 और 185 तैयार किया। मैं कोई ज्यादा गलती नहीं करूंगा, इसका तर्जुमा सुनाकर मुख्तसर करूंगा। उतना भाग नहीं, इंसानों को मुखातिब नहीं करें। लोगों जो ईमान लाए हो तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की सिफत पैदा हो। एक चीज। दूसरी जो बात आयत में पढ़ा हूँ उसके अंदर बताया गया रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, तो सारे इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी बातें तालीमों पर मुश्तमिल है जो राजा दिखाने वाली और हमको बातें का फर्ज रखने वाली है। लिहाजा आपसे जो महीने को पढ़े उसका गाली में इस पूरे महीने का रोजा रखे। और अगर कोई बीमार या सफर पर हो तो दूसरे दिनों में रोजों की सारे सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बताया जा रहा है ताकि तुम रोजों की साथ पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अदानी व सरफराज मेरे बंदे अगर मेरे मुताबिक पूछे तो उन्हें बता दें कि मैं उनसे करीब ही हूँ। पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है मैं उनकी पुकार सुनता और जवाब देता हूँ। लिहाजा उन्हें चाहिए कि मेरी दुआओं का लबैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं। ये बात उन्हें बताकर शहर के और पढ़कर समझने अल्हम्दुलिल्लाह ये थे हमारे हमदर्द हुसैन देखो जरा हमारे मेहमान खुसूसी साबिया वजीर सामने लेते हुए उनकी शान खुशामदी जनाब साबिया वजीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब का हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। वो आज हमारे दरमियान है। मैं एमएलए चिंता प्रभाकर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो हमारे मेहमान खुसूसी का शाल पोशी फरमाए। मुबिन भाई हमारे मौलाना मुखर्रिर सलमान भाई से गुजारिश करूंगा कि आज के जलसे को मुखातिब फरमाएं। हमारे उम्मीदवार और हमारे बीच में मेहमान खुसूसी साहब हैं और रेड्डी के एमएलए साहब भी मौजूद हैं और तमाम यहाँ के बुजुर्ग जिम्मेदार नौजवान सब यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि रमज़ान करीम का मुबारक महीना चल रहा है और ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाज़िल हुई और अल्लाह के फज़ल करम से हम इतने खुशनसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ये पाक महीना हमको जो है फरमाया है हमारी ज़िंदगी में। हम दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में भी अल्लाह हमारी सेहत को बरकरार रखे और जितने मरहूमीन इस दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत अल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। और पता नहीं कि आने वाले रमज़ान में हम जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी सेहत को अल्लाह महफूज रखे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने इस मरतबा बड़ी मेजॉरिटी से चिंता प्रभाकर साहब को जिताया है, तो बड़े हसील अजीज लीडर है, हर एक के साथ मिलकर रहते हैं, प्यार और मोहब्बत बांटते हैं, प्यार और मोहब्बत की तरह रहते हैं। और मेरे भाई फारूक भाई साहब जो एमएलसी साहब, हमारे सलमान भाई साहब, मेरे फासिल भाई साहब जो हमारे कदीम लीडर है और बहुत से हमारे कायदीन यहाँ मौजूद है, सबका फर्जन शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बिहार के दौर हुकूमत में जिस तरह हमने तरक्की की, जिस तरह केसीआर साहब ने गंगा जमुना तहजीब कायम की और जिस तरह अच्छे अच्छे स्कीम लाकर मुसलमानों को तरक्की के मौके प्रदान किए। केसीआर साहब आए लीडर है जिन्होंने शादी मुबारक के जरिए हजारों मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाई है। उसी तरह एजुकेशन के लिए कांग्रेस ने यहाँ पर 50 साल हुकूमत की। 50 साल हुकूमत में सिर्फ 10 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे, जिसमें 1000 से 1200 बच्चे तालीम हासिल करते। और केसीआर साहब ने 2 साल के अंदर 204 रेजिडेंशियल स्कूल कायम किए और उसके अंदर 1,60,000 लड़कियां तालीम हासिल करते हैं। ये केसीआर
साहब का कारनामा है। और इस सबसे अहम बात ये रही, जब से केसीआर साहब 2014 में तेलंगाना हासिल किए, उसके बाद मुकम्मल दंगे विवादात का खात्मा करने वाले कोई लीडर है वो केसीआर साहब। आप जानते हैं 1947 से 2014 तक विवादात होता रहे, कभी कांग्रेस हुकूमत ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, पर केसीआर साहब जिस दिन तेलंगाना हासिल किए और बड़ी जद्दोजहद कर 14 साल की जद्दोजहद करने के बाद हमें तेलंगाना मिला है। तेलंगाना का जो उनका सपना था, तेलंगाना में हिंदू मुसलमान भाई भाई की तरह रहे और हर एक तरक्की के मौके फराहम करने वाले लीडर वो केसीआर साहब। इसलिए मेरे भाई और बहनों से कहता हूँ कि आपकी पार्टी आपके घर की पार्टी है, इसको आप ताकत दीजिए। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करवाते हैं कि मुकम्मल कार्य के अंदर केसीआर साहब के लिए, सेहत तंदुरुस्ती के लिए और फिर आने वाले टाइम पर हम तमाम भाइयों से गुजारिश करते हैं भारी मेजॉरिटी से जिताएंगे, कामयाब बनाए, ताकि फिर आने वाला दौर जिंदा जिंदा तहजीब का दौर है, प्यार और मोहब्बत का दौर है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, जब तक केसीआर साहब इत्तेदार में रहे इस तेलंगाना के अंदर कहीं भी जिस तरह लोग निजाम तकरीर करते कि वो हिंदू और मुसलमान को अपने दुआ की तरह जानते थे, उसी तरह केसीआर साहब ने यहाँ के हिंदू और मुसलमान एक साथ लेकर सभी को तरक्की मौके फराहम किए। आप जानते हैं तेलंगाना स्टेट इंडिया में नंबर 1 स्टेट की तरक्की की है, ये सब केसीआर साहब का और के प्रयास का काम है, हरीश राव साहब का काम है। इसलिए मेरे भाइयों, आज के इफ्तार की मैं सब लोगों ने यहाँ पर आए, उनका मैं बहुत दिल से खुशामदीद कहता हूँ और यही गुजारिश करता हूँ हमारे मीडिया के दोस्त की है, फिर से हमें अच्छा बदलाव नसीब हो, हमारा तेलंगाना तरक्की करे और तेलंगाना में जो भाईचारगी केसीआर साहब ने कायम की थी वो फिर से कायम रहे, क्योंकि जब से केसीआर साहब का दौर खत्म हुआ उसके साथ ही तेलंगाना में कई एक जगह फिसादात हो चुके, कई एक जगह कई किस्म के हादसा होते आ रहे हैं। केसीआर साहब के दौरे हुकूमत में जो प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी थी, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं फिर उसका कायम रखे और हमारे हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर तरक्की करें और सारा तेलंगाना खुशहाली आए, सारे हिंदुस्तान में खुशहाली आए और मुसलमान भाई को भी अल्लाह ताला खुशहाली नसीब फरमाए, हर जगह तरक्की अता फरमाए। अल्लाह से जितना फरमाया साहब को बजू की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। हमेशा इससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ मैं, इंशाल्लाह आने वाला और भी इसी तरह होगा। उन्होंने जिस तरह सारे लोगों को प्यार करते हैं, यहाँ पर कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, सब एक है, सब एक साथ मिलकर तरक्की कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर इस बात रमजान शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ कि इतना मुतबरिक महीना है, अल्लाह ताला से आप जो दुआ करते हैं और मुकम्मल कबूल होती है। और सबसे अहम बात है, कितना मुतबरिक महीना है, इस महीने में ही कुरान नाज़िल हुई है और कुरान का जो है हर मस्जिद के अंदर इफ्तार का इंतजाम किया जाता है, साथ ही साथ तरावियों का इंतजाम किया जाता है। इफ्तार के लिए हर मस्जिदों में इफ्तार का इंतजाम किया था। अपने जो तकरीर कहते हैं, जो मुसलमान भाई गरीब है उनके लिए मस्जिदों के जरिए तकसीम किए गए थे, मगर ये गवर्नमेंट आने के बाद उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। कुछ इफ्तारों का जगह दिया जा रहा है। बस इस तरह केसीआर साहब ने सारे मुसलमानों को तालीम याफ्ता और खुशहाल देखना चाहते हैं। आज हम अपना नया ईमान की तारीफ को अल्लाह ताला से गिरा कर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुस्लिम भाइयों को నీరు షికారి మేళాలో జరుగుతున్నటువంటి ఇఫ్తార్ అంటే రంజాన్ మాసం చాలా పవిత్రమైన మాసం. అందరూ ఉపవాసం చేపడుతున్నటువంటి పవిత్రమైన మాసం. ఈ ఉపవాస దీక్షలో పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి హృదయపూర్వకంగా మరి రాబోయే రంజాన్ శుభాకాంక్షలు. మరి ఈ కార్యక్రమానికి మరి మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మహమూద్ అలీ గారు, మరి మా అన్న ఎక్స్ఎమ్మెల్సీ ఫారూక్ హుసేన్ గారు, అన్న సల్మాన్ ఖాన్ గారు, మరి ఇక్కడ హమ్దర్ద్ గారు, అక్బర్ హుసేన్ గారు, మరి పాల్గొన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. నాకు ఎట్లయితే ఇందాక మిత్రులు పెద్దలు
నిండు మనసుతో మాకు ఆశీర్వదించి గెలిపించిన దాంట్లో మరి మీ మేలు ఎప్పుడు మరవను. నేను చైర్మన్గా ఉన్నప్పటి నుంచి అంటే 30 సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఆదరిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ మరి నన్ను నడిపిస్తున్నారు కాబట్టి మీ మేలు నేను ఎన్నికల చెప్పిన వరను. మరి అదే రకంగా ఈ ఉపవాస దీక్ష మరి ఈ కార్యక్రమానికి పెద్దలు మా ఫారూక్ సార్ గారు మరి మిమ్మల్ని ఉద్దేశించి వారు మాట్లాడాల్సిన కోరుతున్నాను. जनाब अब्दुल अजीज सैद सबका वजीर दाखिला और सबका डिप्टी मिनिस्टर हमारे महमूद चौधरी साहब और हमारे अब्दुल अजीज एमएलए चीता प्रभाकर साहब, सलमान खान साहब, नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, सदासी पे एक हिंदू मुस्लिम तहजीब की एक मिसाल है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिद्दीपेट का रहने वाला हूँ। सिद्दीपेट से इफ्तार पार्टी केसीआर साहब ने 1985 से शुरू की थी। फर्स्ट टाइम वो एमएलए बने थे तो उनके गांव में चित्ता बड़का में 53 लोगों से इफ्तार पार्टी शुरू हुई थी। जो विलेज से शुरू हुई वो दिल्ली तक गई। इसलिए केसीआर साहब हिंदू भाई को एक आंख चाहिए। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं इफ्तार की जो दावत प्रभाकर साहब की तरफ से चिंता बोले तो वो खटा रहता, मगर ये मीठा चिंता प्रभाकर है। ये मीठे चिंता प्रभाकर साहब बहुत भारतीय रजीज है, मोहब्बत वाले हैं। मैं सदाशिवपेट में कई बार आया, लिहाजा मैं सदाशिवपेट के अवाम को और मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, क्रिश्चियन भाइयों को, सारे भाइयों को ये रमजान की मुबारकबाद दे रहा हूँ एडवांस। इसलिए कि इफ्तार पार्टी में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और हम लोग मिलकर तेलंगाना जहाँ कहीं भी जो जरूरत पड़ी, महमूद भाई हो या सलमान साहब हो या मैं हो, चित्ता प्रभाकर साहब हो, सारे इलाकों में मिलेंगे, फिरेंगे और काम करेंगे। और आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि हमारे केसीआर साहब के घर में जालिमात भी रहती थी। एक रूम रहता था, उनकी वालदा और वालिद जो भी ऑफिसर अगर मुसलमान आए तो वो कहते थे कि जोहर का टाइम हो गया है, जाकर वजू कीजिए और नमाज का रूम है, आप नमाज पढ़ लीजिए, खाने का इंतजाम तैयार है, खाना खा के जाइए। ये तहजीब है उन लोगों के पास। अब जो बता रहे हैं हमारे को तहजीब, हमारे को खाकी नक्कर पहनने वाले, खाकी नक्कर पहनकर ब्यास करने वाले, खाकी नक्कर पहनकर परेड करने वाले हमको बता रहे हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। कितने मस्जिदां शहीद हो गए, कितने ईदगाह शहीद हो गए, कितने रोडे शहीद हो गए। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों की प्रॉपर्टियां कितने चले गए। इसलिए मैं धन्यवाद से आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि हमारे अकबर भाई को माइक दे। मेहमानों का इस्तेमाल करते हैं। हमारे मौलाना रोमी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो दुआ करें। गुनाहों को माफ फरमा, हम तमाम के लग़ज़िशों को दरगुजर फरमा। या अल्लाह, इस इफ्तार पार्टी के पीछे जिन लोगों ने मदद की है, जिन लोगों ने ताआवुन किया है, ऐ पाक परवरदिगार आलम उनके मुआवनत को कबूल फरमाइएगा। या अल्लाह, इस इफ्तार के जरिए से सारे मुसलमानों और सारी बिरादरियों में या अल्लाह आपस में मोहब्बतें पैदा फरमाइएगा। या अल्लाह, आपस के दिल की गंदगियों को दूर फरमा कर या अल्लाह सभी को एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो रमज़ान हमारा गुजर गया है, ऐ अल्लाह आने वाले दिनों को या अल्लाह उससे बेहतरीन गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, जिस तरह हमें रमज़ान गुजारना था ना गुजार सके हों, ऐ अल्लाह आगे चल के जो रोज़े मिलने वाले हैं अल्लाह उसे बेहतरीन अंदाज में गुजारने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह, इस इफ्तार के अंदर सारे ही मज़ाहिब के लोग जमा हैं। या अल्लाह, आपको बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है जब आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह, बस इसके ज़रिए से हमारे शहर के अंदर या अल्लाह खैर नसीब फरमाइएगा। मुझको या अल्लाह दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया बना दीजिएगा, दुनिया और आखिरत की निजात का ज़रिया बना दीजिएगा। या अल्लाह, हमारे माँ बाप को सेहत अता फरमा, अल्लाह तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह, जो मुसलमान या अल्लाह जितने भी हैं अल्लाह उनको बेहतरीन रोजगार नसीब फरमा।
जो मांगा नबी करीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन लक सुमतु व बिका आमनतु। हाँ भैया, हाँ गुड साहब, हाँ खिला। आप सभी से विनती करता हूँ इस बार बड़े मंगल के दिन से गाड़ी बिजी हुआ है। इंशाल्लाह बाद नवाज़ करीम के इंतजार का प्रोग्राम रहेगा, वहाँ पर इंशाल्लाह मुसलमान को इस्लाम का प्रोग्राम के सामने दिया जाएगा। आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अभी से 24 तारीख अपने जहन में रखें। इंशाल्लाह उस दिन तमाम हजरात ऐसे गाड़ी ठीक साथ बने। तमाम भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज खास तौर से संगारेड्डी में हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब सिंतला प्रभाकर साहब ने इफ्तार पार्टी दी सदासी पेट के अंदर, और ख़ास तौर से हमारे फारूक भाई बहुत सीनियर लीडर XMLC, बासित भाई साहब, हमारे सलमान भाई साहब, और कोई लतीफ़ मकसूद भाई साहब, अकबर भाई साहब, रशीद भाई साहब, अयूब भाई साहब, हाजी भाई साहब, कामिल माइनॉरिटी प्रेसिडेंट जो बहुत अहम कायदीन भी शिरकत फरमाए, और ये इफ्तार पार्टी का रिवाज शुरू करने वाले KCR साहब। यहाँ हमारे फारूक भाई है 1983 में, नफर है भाई 83 में पहली इफ्तार पार्टी देने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब है, सिद्दी पेट के अंदर। वहाँ जब एंटी राव दौरे हुकूमत थी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने खास तौर से जाहिद अली खान साहब के वालिद आबिद अली खान साहब से बुला के पूछा, जो सियासत अखबार चलाते थे, कि क्या हुआ सिद्दीपेट में, तो उन्होंने बोले इफ्तार पार्टी, तो जब समझ में नहीं आए उनके, तो फिर KCR साहब को बुला के पूछे మీరు లే సార్ ఇఫ్తార్ చేశారు, अरे ఇంత అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు అందరూ, ఇంత మంచి పని చేశారు, तो ये बहुत अहम काम है। ये रोजदार को रोजा खुलाना जो है बहुत बड़ा सवाब है। और हमारे मुस्लिम और हिंदू भाई मिलजुल कर ये गंगा जमुना तहजीब अगर आई है तो KCR साहब के दौरे हुकूमत में आई। KCR साहब ने 14 साल जद्दोजहद कर कर तेलंगाना हासिल किया। पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने, पहली स्पीच में उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अंदर आज के बाद कभी भी दंगा फिसाद नहीं हुआ, जबकि हिंदुस्तान आज़ाद होने के 65 साल हो चुके थे, और उसमें 50 साल कांग्रेस ने यहाँ पर हुकूमत की थी, पर हमेशा फिसादात हुआ करते थे। KCR साहब वाहिद लीडर है जो तेलंगाना के अंदर गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते हैं अकीदतों से लेकर आए, और सभी कौमों की तरक्की के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसलिए मैं तमाम भाइयों को दिल की गर्व से मुबारकबाद देता हूँ, और आज की इफ्तार पार्टी में शरीक होने वाले भाइयों को भी, और हमारे MLA साहब जो हरदिल अजीज MLA तमाम लोगों को प्यार और मोहब्बत हिंदू और मुसलमान को चाहते हैं, और KCR साहब के बताए उसूल पर चलते हैं। मैं दो ही बात बताना चाहता हूँ, जब तक KCR साहब इक़्तिदार में थे एक भी दंगा फिसाद हमारे तेलंगाना में नहीं हुआ। जैसा उनका इक़्तिदार गया है उसके बाद फिसादात का सिलसिला शुरू हुआ। जयनूर के अंदर 100 से ज़्यादा मुसलमानों की दुकानों को जला दिया। ये कांग्रेस का कारनामा है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हमेशा यही फिसादात हुआ करते थे। KCR साहब आने के बाद फिसादात को रोका गया और एक अच्छी तहजीब को तेलंगाना में डेवलप किया, और ख़ास तौर से हमारे इमाम और मौजूद हजरात को कभी भी यहाँ कांग्रेस ने 50 साल हुकूमत की, मैं कोई भी 1 रुपया हदिया नहीं दी। हदिया देने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। उसी तरह हमारे बेवा ख़वातीन को 200 रुपये मिला करते थे, 200 से 2000 करने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। इसके अलावा ख़ास तौर से हमारी लड़कियों की शादी के लिए, तो गरीब लड़कियां हैं, इनकी शादी के लिए 1 लाख रुपए हदिया देने वाले कोई लीडर है तो KCR साहब। इसी तरह तेलंगाना स्टेट के अंदर एक कल्चर को तहजीब को बढ़ाया गया और प्यार और मोहब्बत कायम किया गया। मैं तमाम खासतौर से संगारेड्डी के सदासीपेट के तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आज हमारे सिंतला प्रभाकर साहब ने इफ्तार पार्टी दी, आप लोग तमाम शरीक किए, और ख़ास तौर से हमारे भाई फारूक भाई भी बड़े नेक इंसान हैं, बड़ा मोहब्बत से रहते हैं, हर एक से प्यार से मिलते हैं, और हमेशा KCR साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के उनके साथ उठने बैठने वाले, उनका भी मैं बासित भाई का भी
हमारे सलमान भाई का भी और तमाम कायदीन का, मीडिया भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दो ही बात कहना चाहता हूँ कि KCR साहब का 9.5 साल दौर हुकूमत में जो तेलंगाना में प्यार, तेलंगाना में तरक्की हुई, तेलंगाना में इससे पहले पावर नहीं था, पावर देने वाले लीडर है KCR साहब। पानी नहीं था, कई गाँवों में पानी नहीं मिलता था, दूर दूर 3-3, 4-4 किलोमीटर से पानी लाते थे, घर घर तक पानी पहुँचाने वाले कोई लीडर है वो KCR साहब। और हैदराबाद और तेलंगाना को जिस तरह तरक्की दिलाया गया, रोड कनेक्टिविटी को देने वाले लीडर तो KCR साहब। KCR साहब ने जिस तरह तेलंगाना को हासिल किया उसी तरह इसे तरक्की भी दिलाई है। ये तरक्की हिंदुस्तान में नंबर 1 तरक्की अगर किसी स्टेट की हुई है वो तेलंगाना स्टेट। इसलिए हमारे मीडिया भाइयों का मैं दिल की आरज़ से शुक्रिया अदा करता हूँ। आवाम से उम्मीद करता हूँ आने वाला टाइम फिर BRS पार्टी को दीजिए ताकि वो फिर से आपकी खिदमत कर सके। जिस तरह चिंता प्रभाकर साहब इस मरतबा भारी मेजॉरिटी से जीते, उसी तरह इन्हें भी आने वाले टाइम पर BRS पार्टी के हाथ मजबूत करने के लिए इन्हें भारी मेजॉरिटी से जिताइए। इफ्तार पार्टी का एहतमाम में ये सियासी बातें नहीं होती और हम लोग सियासी कायदीन हैं तो सियासी बात करते हैं हर जगह, तो हम फिर भी हम KCR साहब के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए पीने का पानी मुहैया किया, करंट मुहैया किया, रोड कनेक्टिविटी दी और अमन कायम किया। उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और रमज़ान का मुतबरिक महीना है, इसके लिए हम तमाम भाइयों की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए और KCR साहब की सेहत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला से गुजारिश करते हैं अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल పవిత్రమైన రంజాన్ మాసంలో ఉపవాస దీక్షలు చేపడుతున్నటువంటి ముస్లిం మైనార్టీ సోదరులకి నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ఈ రంజాన్ మాసంలో ఉపవాస దీక్షలు ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు చాలా పవిత్రంగా ఈ మాసంలో వాళ్ళు గడుపుతున్నటువంటి రోజుల్లో మరి దేవుడి ప్రార్థనతో అన్నీ మంచి జరగాలి, అందరూ బాగుండాలని కోరుకునేవాళ్ళు. ఈ సదాశివపేట పట్టణంలో ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి గొడవలు లేకుండా, తారతమ్యం లేకుండా అందరూ కలిసిమెలిసి జీవిస్తున్నటువంటి సదాశివపేట పట్టణం అందరికీ ఆదర్శం. ఈ సదాశివపేటలో మరి ఎక్కడ కూడా మరి KCR చెప్పినట్టుగా గంగా జమున తహజీబ్కి మరి నిదర్శనంగా సదాశివపేటలో మరి సహజీవనం చేస్తున్నటువంటి ఈ తరుణంలో మరి రాబోయే రంజాన్ మాసం, రంజాన్ పండుగ శుభాకాంక్షలు మీడియా ద్వారా అందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. మరి ఈరోజు సదాశివపేటలో జరుగుతున్నటువంటి ఇఫ్తార్కి మా పెద్దలు మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మరి మహమూద్ అలీ గారు రావటం మరి మా అదృష్టం. అదే రకంగా ఫారూక్ హుస్సేన్ గారు మా అన్నగారు మాజీ ఎమ్మెల్సీ వారు రావటం కూడా చాలా సంతోషం. సల్మాన్ ఖాన్ కూడా మరి ఇక్కడికి రావటం చాలా సంతోషం. మరి ఇక్కడ అక్బర్ భాయ్ కానీ మరి లక్కీ కానీ మా బాసిద్ లక్కీ ఒకటే కూడా మా మిత్రులందరూ పాల్గొన్నారు కాబట్టి వారికి కూడా నా హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు. ఏమైనా ఈరోజు తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి ఏమైతే కోరుకున్నాడో మరి ఆ రకంగానే ఇక్కడ అందరికీ సమానంగా చేసి పెట్టినటువంటి పరిస్థితి అందరికీ తెలుసు. మరి ఇందాక పెద్దలు చెప్పారు మరి ఏదైనా మరి జరిగిందంటే KCR పీరియడ్లోనే జరిగింది. మళ్ళా రాబోయే రోజుల్లో మరి అదే పాలన కోరుకున్న జనాలకి మరి హృదయపూర్వకంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ సెలవు. सदाशिवपेट के आज की इफ्तार पार्टी में मेहमान खुसूसी जनाब महमूद अली साहब, साबिक़ा वज़ीर दाखिला और हमारे हरदिल अजीज MLA चित्र प्रभाकर साहब, सलमान खान साहब, बासित भाई साहब, अकबर साहब, प्रेस रिपोर्टर्स और सदाशिवपेट के हिंदू और मुसलमान भाइयों को मैं सलाम और नमस्कार अर्ज करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि हमको 2 टाइम का खाना ही सही लेकिन अमन और सुकून चाहिए।
हमारी मस्जिदों की हिफाजत चाहिए, हमारी इबादत गाहों की हिफाजत चाहिए। जैसा कि 10 साल KCR साहब की हुकूमत में मुसलमान इत्मीनान से थे, मेवे की मंडी चलाते थे या चिकन सेंटर चलाते थे या वेल्डिंग का कारखाना चलाते थे, वो 2 टाइम का आराम से खाना खाते थे। लेकिन इन 2.5 सालों में हम देख रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में जो काम कर रही, यूपी में जो काम कर रही, मध्य प्रदेश में जो काम कर रही, बिहार में जो काम कर रही, तेलंगाना में भी वही काम 2.5 साल में हो रहा है। मैं सदाशिवपेट में एक मामूली सा किस्सा हुआ जिसमें एक लड़की का इंतकाल हुआ और शहीद हो गई वो लड़की सदाशिवपेट में ही। और मैं बोल रहा हूँ तेलंगाना के कई अजला में ये किस्से चलते जा रहे हैं, सब चीज़ें हमारे तक आ रहे हैं, सब चीज़ें वहाँ के वहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं लिहाजा हिंदू भाई भी अपने आप को सोच रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जो तकसीम करना चाहते हैं, अगर सदाशिवपेट तरक्की करना है, सदाशिवपेट आगे बढ़ना है, तो चित्ता प्रभाकर साहब जैसे MLA होना और अमन और शांति कायम होना और KCR साहब की हुकूमत आना। अब करंट जाता कब की कर रहता कि बोले वो हालत है, पानी आता कि नहीं आता कि बोले वो हालत है, रोडों में सब गड़े गिर के है वो हालत है। लिहाजा मैं बोल रहा हूँ, सिद्दीपेट का रहने वाला हूँ, KCR एक दम वाला लीडर है और हिंदू और मुसलमानों को दोनों को बराबर देखने वाले लीडर है। और KCR साहब की क़यादत में बाद में 2.5 साल में हुकूमत आप देखेंगे ज़रूर। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए और ईद उल फितर की मुबारकबाद दे रहा हूँ। रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और रमज़ान के मुबारक महीने के पेश नज़र मुझे जो है ख़ुसूसी मेहमान के तौर पर बुलाया गया। उसी तरह से हमारे हरदिल अजीज़ महमूद अली साहब और हमारे फ़ारूक साहब, बासित साहब और अकबर साहब भी मौजूद हैं और हमारे संगारेड्डी MLA चिंतला प्रभाकर साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी दावत पर मुझे यहाँ पर आना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे महमूद अली साहब भी बोल रहे थे कि इसकी इफ्तार पार्टी की शुरुआत करने वाली पार्टी का नाम जो है BRS है और KCR साहब है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं बखूबी और रमज़ान के मुबारक महीने में भी मुसलमानों को नज़र में रखते हुए, हमारे हिंदू हैं उनको भी नज़र में रखते हुए, उनकी जब भी त्यौहार आते हैं, फेस्टिवल्स आते हैं, तो उनको खुश करने के लिए उनकी जो है ना उनको तोहफे के तौर पर तोहफा दिया जाता था। मगर हम देख रहे हैं कि 2.5 साल का वक्त गुजर गया, मगर आज कांग्रेस की हुकूमत एक जो है ना एक आईवॉश की तरह हमारे कुछ चंद जगहों पर ये गिफ्ट बांट रही है और बता रही है कि पूरे अजलाओं में ये गिफ्ट जा रहा है, और जबकि ये पूरे मुसलमानों की एक नाराज़गी थी, तो उसी का नतीजा है कि आज कुछ दिख रहा है। तो बहरहाल मैं आज एक ऐसे मुबारक महीने में मुझे यहाँ के जो संगारेड्डी के MLA हैं प्रभाकर साहब की दावत पर मैं आया और मैं तमाम यहाँ के लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसे MLA को जिता कर लाया जो सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, या हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको एक ही नज़र से देख रहे हैं। मैं इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।